नमस्कार साथियों, अतुल दुबे में इस वक्त यहाँ से लाइव हूँ। एपीएमडीसी जो प्रभावित हैं मैंने फिर से दिखाया था, लेकिन आपको पता है कि किस प्रकार से सिंगरौली में सिर्फ और सिर्फ भाषण चलते हैं और उस पर अमल नहीं होता। गुंडागर्दी लगातार चरम पर है। प्रशासन को कार्रवाई करने के लिए एक पीड़ित लगातार आवेदन देता है। उनकी मां का निधन होने के बावजूद भी उस दरमियान उनका घर गिराया जाता है और मामा शिवराज सिंह चौहान बोलते हैं कि गुंडा पावर का मसल का कोई उपयोग नहीं करेगा। ऐसी चीज़ें आती हैं। मैं ज़रा वो भाषण सुनवाता हूं आपको, इसके बाद आपको मैं बताता हूं कि पूरा मामला क्या है। ये सुनिएगा भाषण। मैं आपको वो भाषण सुनवाता हूं और उससे सच्चाई बताता हूं। जरा समझने की कोशिश करिए। समझ लियो, आजकल अपन खतरनाक मूड में गड़बड़ करने वालों को छोड़ेंगे फोड़ेंगे नहीं, फार्म में मामा। और एक तरफ माफियाओं के खिलाफ अभियान चल रहा है, मसल पावर का रसूख का इस्तेमाल करके कहीं अवैध कब्जा कर लिया, कहीं भवन तान दिए, कहीं ड्रग माफिया। सुन लो रे, मध्य प्रदेश छोड़ देना, नहीं जमीन में गाड़ दूंगा, 10 फीट पता नहीं चलेगा कहीं भी। फिर से सुनिए। कहीं अवैध कब्जा कर लिया, कहीं भवन तान इस्तेमाल करके कहीं अवैध कब्जा कर लिया, कहीं मसल्स पावर का रसूख का इस्तेमाल करके कहीं अवैध कब्जा कर लिया, कहीं भवन टांग दिया, कहीं अवैध कार्य किया, तो क्या करूंगा आप समझने की कोशिश करिएगा। बहुत ही गहराई से, बहुत ही सरलता से समझाऊंगा कि एक पीड़ित खनुआ में प्रदीप पांडे, मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं, लेकिन रसूख का, सुनिएगा, रसूख का इस्तेमाल करके इनके बेटे का 28 लाख रुपए रसूखदार के भांजे ने ले लिया और पावर का इस्तेमाल करके इनके बेटे का एक तो पैसा 28 लाख ले लिया, लेकिन ये रसूख का इस्तेमाल करके और पावर का इस्तेमाल करके इनके मकान को इनकी माता के निधन के दरमियान ही, इनकी माता जी के निधन के दरमियान में शर्म भी नहीं आई होगी। मानवता मर चुकी थी जब इन लोगों की, तो इनका मकान बिना किसी नोटिस, बिना किसी सूचना के गिरा दिया। लेकिन सिंगरौली जिले में शांति का टापू बन चुका ये जिला, शोषण का केंद्र बिंदु बन चुका ये जिला, इस पर चलो गिरा तो दिया, गिरा दिया, ठीक किया, लेकिन प्रशासन नाम की कोई चीज भी होती है क्या? कागज दिखाइए। प्रशासन नाम की कोई चीज क्या 1% सिंगरौली में नेताओं की नाकामी के वजह से बच पाई है क्या? वो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं और मुख्यमंत्री को ये चीज आप भेज दीजिए, क्योंकि अतुल दुबे का मामला नहीं है। आपका घर कल गिराया जाएगा तो अतुल दुबे शायद बंद हो जाएगा, आपका मुंह बंद कर दिया जाएगा तो अतुल दुबे नहीं आएगा। इसीलिए समझने की कोशिश करिए कि गुंडागर्दी से इनका घर खनुआ नया में गिरा दिया गया। इनके बेटे का 28 लाख पेमेंट अचानक से किसी रसूखदार आदमी आता है, अनुराग पांडे इनका नाम है बेटे का, और वो 28 लाख लेकर के चला जाता है। अचानक से घर जन्म हुआ। अवार्ड में इनका नाम, खनुआ में 5वीं पढ़े हैं ये व्यक्ति। सोचिए, पिताजी के उम्र के हमारे, आज तक वो रह रहे हैं, लेकिन जो 28 लाख लेके गया उसका कुछ भी निशानो नाम निशान नहीं था, क्योंकि वो रसूखदार आदमी का भांजा था। लेकिन कंपनी के अधिकारी, कंपनी के कर्मचारी, इनके चलो इतना शोषण हुआ तो ठीक है, लेकिन शासन प्रशासन नाम की कोई चीज तो होती है ना। ये व्यक्ति कलेक्टर साहब को
10 फरवरी 2000 सबसे पहला आवेदन दीजिए आप। 10 फरवरी 2021 को दिए हैं आप। ये देखिए 21 को दिए हैं और इन्होंने सूचना दिया कि प्रार्थी का मकान स्थित ग्राम खनुआ नया को एपीएमडीसी कंपनी हेतु भू अर्जन कर अधिग्रहित की गई थी। बिना मुआवजा बिना भुगतान किए बंद ताला में सुने मकान को अशोका कंस्ट्रक्शन कंपनी के साइट इंचार्ज व ठेकेदारों द्वारा गिराए जाने के कारण आपराधिक मुकदमा दर्ज पंजीबद्ध किए जाने तथा प्रार्थी के मकान पर लगी सामग्री एवं मकान में स्थित परिसंपत्तियों की नुकसानी दिलाए जाने बाबत ये व्यक्ति साल भर पहले आवेदन करते हैं, कलेक्टर साहब को देते हैं ये, और बाकायदा जानकारी देते हैं कि इनकी माता जी का निधन हुआ था उस समय, और देखिए वो भर्ती थी, इलाज चल रहा था, लेकिन चूंकि सिंगरौली जिला में नेता विहीन जिला था इसलिए नेताजी अपने काम में व्यस्त रहते हैं, कोई ध्यान नहीं देते हैं। इनका इतना सामान, बेटी का शादी करना था, सामान वहाँ रखे थे, लेकिन अब कंपनी के अधिकारी बोलते हैं कि 70 लाख का सामान तो होगा ही नहीं। 70 लाख, ये घर और सामान मिला के 70 लाख बोल रहे हैं। चूंकि 2 नग मकान था, 2 नग इनके बेटे का था जो पेमेंट 28 लाख बाहर का ले गया, और इनका था। अब आप बताइए, नहीं था, चलो हम मान लिए नहीं था इनका 70 लाख का, लेकिन विवेक पांडे का 84 लाख का उसी खाते में कैसे 84 लाख उनका हो गया पेमेंट, और इनका 1 रुपए मकान का नहीं हुआ आज तक। उनका 84 लाख रुपए हो जाना, और इनके सगे भाई हैं विवेक पांडे। चूंकि एपीएमडीसी के शैलेंद्र सिंह ने कहा था कि संबंध अच्छे थे ऋतुराज सिंह से, इसलिए 84 लाख हो गया, और रसूखदार का भांजा जो था उसका और विवेक का, छोटे वाले भाई का, दोनों का मिला करके एवार्ड में शामिल कर लिया गया, यानी विस्थापन का भी लाभ उन्हें अब मिलेगा। वो व्यक्ति चूंकि रसूखदार था, मैं बार बार कह रहा था कि मुख्यमंत्री के भाषण का कोई अमल नहीं होता इस जिले में। यहाँ ये वर्षों से रह रहे हैं, उनकी अंकसूची तमाम चीज़ें मैंने दिखा दी है, लेकिन 28 लाख का पेमेंट उसका हुआ जो ऋतुराज सिंह से संबंध बनाया था। उसका संबंध अगर अच्छा था और ऋतुराज सिंह से विवेक का अच्छा संबंध था, तो विवेक का 84 लाख रुपए उसी खाते में, उसी स्थिति में, उसी परिस्थिति में, उसी तरह उतना ही 72 डिसमिल में ही मकान बनाया गया था ना। बिल्कुल सेम पैतृक प्रॉपर्टी 72 डिसमिल था, 72.5 डिसमिल, 72.5 डिसमिल में सबका पैतृक प्रॉपर्टी था। उतना उनका था, उतना मेरा सेम उतना इनका भी था, इनके बड़े वाले भाई पुलिस में है, उनका भी था। चूँकि वो शासकीय कार्य से बंधे इसलिए वो आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं, लेकिन ये इनका 12 लाख सिर्फ और सिर्फ ज़मीन का मिला, लेकिन करोड़ों का भुगतान, क्योंकि संबंध अच्छे थे ऋतुराज सिंह से, इसीलिए इनके छोटे वाले भाई और जो बाहर से फर्जी वाले भांजी जो बता रहे हैं, उनका हुआ है। वो किसी थाने में सिंगरौली में रह चुके हैं, बता रहे हैं, उनके भांजे हैं। आप बताइए कि किस प्रकार से सिंगरौली में, अच्छा चलो ठीक है आप घर गिरा दिए, लेकिन शासन प्रशासन भी तो है ना। ये आवेदन जब इन्होंने इतनी बार दिया तो आखिर इस पर सुनवाई क्यों नहीं हुई? जब मैं ये आवेदन कलेक्टर साहब को दिया तो कलेक्टर साहब ये अपर कलेक्टर के पास मार्क करके भेजे, और अपर कलेक्टर साहब ने अपने रीडर के माध्यम से ये पूरा आदेश बनाया, और उसमें एक प्रकरण क्रमांक डाले 0070/121/2020-21, और यह कापी गई उपखंड अधिकारी देवसर, भूअर्जन अधिकारी थे वो, और देवसर में इनकी कापी आज सड़ रही है, और उसका आज तक 1 साल हो गया, कोई ये एपीएमडीसी वस्तु कलेक्टर साहब को मैंने निवेदन किया, तो अपर कलेक्टर साहब ने फिर से कंपनी को लिखा कि प्रबंधक प्रमुख एपीएमडीसी वस्तु स्थिति की रिपोर्ट दें। जब कंपनी के पास ये कापी गई तो कंपनी ने कहा कि ये मेरे पास इसका कोई रिपोर्ट नहीं मिल सकता है, पूरा रिपोर्ट आपको वहाँ से मिलेगा भूअर्जन कार्यालय देवसर से, जो उपखंड अधिकारी। 27 जुलाई 2021 को फिर से कलेक्टर साहब एक भूअर्जन कार्यालय को ये आदेश जारी करते हैं कि प्रदीप कुमार पांडे पिता स्वर्गीय चंद्रकेश्वर पांडे ग्राम खनुआ नया तहसील सिंगरौली के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया कि आवेदक की भूमि पर स्थित आराजी एवं मकान एपीएमडीसी सुलेरी कोल माइन परियोजना से प्रभावित है। आवेदक के मकान एवं
मकान में रखा सामान अशोका कंस्ट्रक्शन व ठेकेदारों द्वारा आवेदक के अनुपस्थिति में ताला तोड़कर मकान व परिसंपत्ति को नष्ट कर दिया गया। आवेदक द्वारा आपराधिक मुकदमा पंजीबद्ध कर परिसंपत्तियों की क्षतिपूर्ति राशि दिलाए जाने हेतु अनुरोध किया गया है तथा आवेदक का आवेदन पत्र संलग्न कर आपकी ओर भेजा जा रहा है। ये जो है 27 जुलाई 2021 को आज तक वहाँ से कोई जवाब नहीं दिया गया और ये सड़ रहा है और देवसर में फिर मैंने रिमाइंडर ये सड़ रहा है ये आवेदन और इन्होंने फिर कलेक्टर साहब को मैंने रिमाइंडर फिर से जिला कलेक्टर साहब को 6 सितंबर 2021 हाँ 2021 को मैंने रिमाइंडर डायरेक्ट कलेक्टर साहब को दिया। प्रार्थी आवेदक प्रदीप कुमार पांडे 7 जनवरी 2022 को डायरेक्ट कलेक्टर साहब को दिया पुनः अच्छा इसके बाद भी फिर दिए तीसरी बार भी दी फिर चार बार दिया चार बार 4 बार ये व्यक्ति इतना प्रताड़ित हुए कोई उसकी सुनवाई आज तक नहीं हो रही है। वो आखिर कचड़े खाने में ये सीएम हेल्पलाइन किस काम के लिए है सीएम हेल्पलाइन और सीएम हेल्पलाइन भी किए थे। हाँ सीएम हेल्पलाइन किए हैं 17 जनवरी 2022 को 17 जनवरी 2022 को मैंने सीएम हेल्पलाइन किया है। उसका नंबर है 16444 मैंने सीएम हेल्पलाइन किया है। तो सीएम हेल्पलाइन में उन्होंने एक निराकरण बताया L1 अधिकारी ने कि जो हमको 2018 में ज़मीन का मुआवजा भुगतान कर दिया गया है उसको बताते हैं कि इनको मुआवजा भुगतान कर दिया गया है, उसका वो निराकरण दे रहे हैं। वो तो मुझे 2018 में ही मिल गया है। मैंने मकान गिराए जाने के संबंध में मैंने सीएम हेल्पलाइन किया। मैंने अपने क्षतिपूर्ति और मकान का मुआवजा मैंने मांगा, जो आज हमने नकल लिया है मकान के, उसमें 3,64,927 रुपये का मेरा मुआवजा बना हुआ है मकान का, वो तक नहीं दिलाया गया। और उसमें जो मकान गिरने के बाद जो मेरी क्षतिपूर्ति थी उस ब्याज मैंने वो भी मैंने निवेदन किया कि मेरे मकान को जो गिराया गया है उसमें मेरी परिसंपत्ति थी और मकान पर रखी परिसंपत्ति थी, उसे भी मेरा ब्याज सही दिलाया जाए। लेकिन आपका नहीं था, चूंकि आपका ऋतुराज से संबंध अच्छा नहीं था। नहीं हमारा कोई, लेकिन आप वो कागज निकालिए जिनका संबंध अच्छा था, जो बाहरी घुसपैठिया आकर के यहाँ पर वो अवार्ड में नाम रख लिया, उसका जरा निकालिए तो कितने का पेमेंट है, वो भी आपके मकान आपके जमीन पर। थोड़ा पेमेंट दिखाइए इनको, जो लोग देख रहे हैं कि संबंध बनाने से क्या होता है। चाहे आपकी जमीन हो, माफिया, अभी मैं क्या बोला था, माफियाओं के द्वारा ये क्या बोलते हैं कि 2 फीट गाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन पेमेंट कितना हुआ ये जरा देखिए। ये देखिए अनुराग पांडे चूकी एक्सिस बैंक का खाता नंबर है। हाँ, ये कितना पेमेंट है? 28,97,683 रुपये। 28,97,683 रुपये ये अनुराग पांडे का है। पिता राजेश पांडे रीवा के बताए जा रहे हैं। सिंगरौली में पुलिस के किसी रिश्तेदार हैं, किसके हैं? सुनने में आता है कि कोई शंखधर द्विवेदी साहब हैं, शंखधर द्विवेदी, उन्हीं के भांजे हैं। मैं उनको जानता नहीं हूँ, कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन हाँ शंखधर द्विवेदी टीआई थे यहाँ। हाँ, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि वो उनके रिश्तेदार हैं, उनके भांजे हैं। अच्छा, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है, किसका क्या पेमेंट हो रहा है। सवाल सिर्फ इतना है कि जो व्यक्ति यहाँ रहा है, जो पढ़ाई किया है, जिसका घर है, उसमें कोई दूसरा व्यक्ति कैसे कब्जा करके निकाल सकता है पेमेंट। और इनका अगर संबंध ना हो तो करोड़ों का किसी और को अवार्ड में नाम उनका ले लिया गया, जो कभी जिंदगी में रहे नहीं सिंगरौली में, और ये पूरे जिंदगी यहाँ रहे हैं, उनको अवार्ड से बाहर कर दिया गया है, उनको विस्थापन का लाभ भी नहीं दिया जाएगा। तो ये तो सरासर नाइंसाफी है ना। तो और कितना पेमेंट हुआ? 1,13,00,000 किसका हुआ है? ये दूसरे एक मेरे भाई हैं, जो मेरे सगे छोटे भाई हैं, उनका पेमेंट है 84,15,031 रुपये। ये है ये विवेक कुमार पांडे। हाँ, कितना हुआ?
₹84,15,031 31 रुपये है ना। और उनका 1,13,00,000 और बता रहे हैं अलग से हुआ है। 1,13,12,727 वो दिखाइए कहाँ। लेकिन कंपनी के कर्मचारी तो कह रहे हैं कि इनका और विवेक अनुराग का मिला के अवार्ड में 1,13,00,000 हो रहा है। भाई उसमें कहाँ लिखा है अनुराग का, कहीं नाम तक नहीं लिखा है, तो हम कैसे मान लें कि ये अनुराग का पेमेंट है कि किसका पेमेंट। अनुराग का तो ऑलरेडी 28 लाख अलग बना हुआ है, ये है। मतलब आपके चारों भाइयों में अवार्ड में देखिए, जब मैंने नकल लिया था भूअर्जन कार्यालय देवसर से, तो यह मुझे नकल मिला है गणना पत्रक मूल्यांकन पत्रक का। उसमें 1,13,12,727 रुपये या 713 रुपये का मुझे यह नकल मिला है। देखिए विवेक का 84 लाख देखे ना आप, वो तो मुझे ट्रेजरी शाखा से मिला था, स्टेटमेंट मैं लिया था तो उसमें मिला था कि 84,15,031 रुपये है। लेकिन जब मैं भूअर्जन कार्यालय देवसर से जब मैं नकल लिया था तो नकल में यह चीज़ हमें मिला कि उनका पेमेंट 1,13,12,713 रुपये है। हाँ अब देखिए इनका ये दोनों को अगर जोड़ा जाए तो लगभग 1,97,00,000 समथिंग आता है। अच्छा जबकि संपत्ति पैतृक है। हाँ तीनों भाइयों का बराबर एक जैसा मकान, एक साथ का बना मकान, एक समय का बना मकान। हम तीनों भाइयों का पुराना मकान है। हम लोग बहुत पहले, हम और भैया वहाँ पढ़े भी हैं, वहाँ रह के भी पढ़े हैं। 1975-76 की ज़मीन है और हम कोई कंपनी में लाभ के हैसियत से, लालच से मैंने कोई 1 डिसमिल 2 डिसमिल ज़मीन खरीद के मैंने मकान नहीं बनवाया। हम लोग भाई कंपनी 2009, 10, 12, 13 में आई होगी और हम लोग वहाँ 1981 में हम वहाँ 5वीं कक्षा पास किए हैं, वहाँ पढ़े हैं। मेरे पिताजी वहाँ प्रधानाध्यापक थे, हेडमास्टर थे। हम लोग अपने माता पिता के साथ वहाँ रहते थे। 1975-76 से हम लोगों का वहाँ मकान था। 8 एकड़ ज़मीन थी। पिताजी मकान था, जमीन था, पढ़ाई किया है, रहे हैं। आपके पास पूरा रिकॉर्ड है। चूंकि आपका संबंध ऋतुराज से नहीं था बढ़िया से, इसीलिए ये पेमेंट आपको नहीं हो पाया और गुंडों ने आपका मकान गिरा दिया। और ये विवेक का 84 लाख के अतिरिक्त दूसरा मेरे पास अभी प्रमाण है। ये क्या है? मूल्यांकन पत्र है। हाँ, मूल्यांकन पत्रक, गणना पत्रक बोलते हैं इसे। और इसमें देखिएगा आप, विवेक कुमार को ये बता रहे हैं कि हम अवार्ड में रखे हैं। आप ये बताइए किस हिसाब से विवेक को अवार्ड में रखे हैं? फिर मैं वही बोलूँगा कि संबंध अच्छे नहीं थे इसलिए रखें क्या? विवेक कुमार पिता चंद्रकेश्वर है ना, भूस्वामी है। ये भूस्वामी है। देखिए पढ़िएगा यहाँ पर 1,13,12,713 रुपये ये एक पेमेंट है। और 84 लाख का पेमेंट 1,031 रुपये का ये दूसरा पेमेंट है। ये 84 लाख का ये पेमेंट है। विवेक कुमार पांडे इनके सगे भाई हैं। दोनों नकल तो हमको भूअर्जन से ही मिला। 84,15,031 रुपये। और इधर रसूखदार अनुराग पांडे का पेमेंट देखिए 28 लाख 97,000 है ना। आप ये पकड़िए इसको। आप मैं सिर्फ इतना कहता हूँ आपको कि जरा इनका रिकॉर्ड देखिए और जो 28 लाख पेमेंट पाए हैं उनका रिकॉर्ड देखिए, उनका पता लगाइए कि वो हैं कहाँ पर, उनकी जांच कराइए। जो अधिकारी और कर्मचारी इसमें मिले हुए हैं उनकी संपत्तियों का जांच कराइए, तब जाकर के पता चल जाएगा कि आखिर हकीकत क्या है। ये इतना बड़ा यहाँ गड़बड़ी चल रही है। गुंडों ने इनका मकान गिरा दिया है। कमेंट करके बताइए आपकी इसमें होना क्या चाहिए। और आप बता रहे हैं कि यहाँ पर सुशासन चल रहा है। कौन सा सुशासन है? जो कि माफियाओं ने, मैं फिर से बोलूँगा कि अवैध कब्जा करके किसी के घर में, किसी के ज़मीन में इन्होंने बना लिया। और सवाल ये है कि अवार्ड में 3 भाई अगर ये हैं, 3 भाई हैं, तो विवेक पांडे का जो करोड़ों का बता रहे हैं भुगतान हुआ है, वो सबसे छोटे वाले भाई हैं। हेलो, उस हिसाब से उनके बड़े वाले भाई को अवार्ड में रखना चाहिए।
बीच वाले को रखना चाहिए। नमस्कार। चूंकि संबंध अच्छा नहीं था, कंपनी के एपीएमडीसी के शैलेंद्र सिंह ने बताया कि संबंध अच्छा था इसलिए बनवा थोड़ा लिए। सा एक क्या संबंध अच्छा नहीं, बनाना मैंने चाहिए? अभी हम 10 मिनट में बात कर रहे हैं। एक किसी की जमीन, किसी के घर, किसी के माँ की मौत हुई है और वो संबंध बनाने जाएगा मीडिया आपसे? में कुछ बात चल रही है, तो अभी और अभी मैं शर्म तुरंत से लगाता हूं। आपको अपना काम धाम छोड़ देना चाहिए कि इस बात का आप शपथ लेकर के बैठते हैं, संविधान की शपथ लेते हैं कि 3-3, 4-4 बार ये आवेदन जाता है, कलेक्टर के पास जाता है, भू अर्जन के पास जाता है और ये कागज का टुकड़ा रह जाता है बस। ये भाजपा के सुशासन में यही चल रहा है क्या? और कांग्रेस तो वैसे भी जीरो हो गई है, समाप्त हो चुकी है, कुछ बचा रचा है नहीं अब। लेकिन हम यही जानना चाहते हैं, क्या ये राष्ट्र आज़ाद नहीं हुआ है? गुलामी की इसमें गुलामी से अभी हम मुक्त नहीं हुए हैं। अगर ये व्यक्ति आवेदन दे रहा तो क्या बेवकूफ़ है कि बार बार इसके आवेदन को सुना ना जा रहा हो? और मेरी अपील सिर्फ और सिर्फ गांव के लोगों से है कि आप लोग भी समझ जाइए, ये दलाली करने वाले और ये गुंडागर्दी करने वाले लोग ना, मीठी मीठी बातें करने वाले, मेरी आवाज़ थोड़ी कड़वी है क्योंकि मैं सच बोल देता हूँ, लेकिन लालच के वे प्रतीक्षा में आप, सेन ने लालच की प्रतीक्षा में 2 साल तक शांत रहे वो कि 7 लोग उनके ज़मीन में अवैध निर्माण करा लिए, बता रहे हैं। लेकिन जब 2 साल बाद हमसे मिले तब बोले, गुरु 2 साल बाद आज मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, काश मैं पहले आपके पास आया होता। मैं घुट के जी रहा था लेकिन आज सुकून से जी रहा हूँ क्योंकि आज मैंने सच बोल दिया है। तो उस प्रतीक्षा के, उस लालच की प्रतीक्षा मत करिए, वरना जिंदगी भर आप कलेक्ट्रेट घूमते रह जाएंगे। सार रिलायंस आपके सामने उदाहरण है। आप नौकरी ले लो, मांग लो नौकरी, मुआवजा लेकर के दारू पी करके ना गिर जाओगे, ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। लेकिन आपको जो एग्रीमेंट पढ़ो, आप समझो वहाँ उसमें लिखा क्या है, और अवैध कब्जाधारियों को, भू माफियाओं को बिल्कुल रहने ना दो। भले ही 1-2 रोटी कम खाओ लेकिन सच्चाई का साथ दो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज जिस तरीके से अवैध कब्जा करके इनके साथ अन्याय किया गया, इनका घर तोड़ा गया है, काश आने वाले समय में इसी तरह सबका हाल हो सकता है। इसीलिए नौगांव के जो एपीएमडीसी से प्रभावित हैं वो लोग, उन लोगों से अपील है कि एक ही भू माफिया जो तंत्र, जो जाल बिछा हुआ है, जो मैं कई दिन से बता रहा हूँ, ये व्यक्ति का अगर रिकॉर्ड आप खंगालोगे तो वो देवसर में भी वही व्यक्ति, उसका खानदान मिलेगा, एपीएमडीसी में मिलेगा, बंधाबे में भी मिलेगा, पूरे जगह। और ये पैसा बाहर जाते हैं इन लोगों के, इतना ध्यान रखिएगा। तो इसकी जांच सीबीआई की होनी चाहिए और संपत्तियों की जांच होनी जानी चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि सिंगरौली ज़िले में सबसे पिछड़ा ज़िला है, यहाँ कुछ भी नहीं है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अधिकारी यहाँ से जाते हैं तो आने के लिए इतने लालायिक क्यों होते हैं जब यहाँ कुछ भी नहीं है? ट्रेन भी चल रही थी, वो भी बंद हो गई। कुछ तो है, कुछ है। और इसी कुछ के चलते मैं कह रहा हूँ कि ढूंढिए आप, बहुत कुछ है, उसमें से आपकी तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी। उसे सामने लाने का प्रयास करिए। और जो अधिकारी आपका शोषण कर रहे हैं, इनका गुंडागर्दी से घर गिरवा रहे हैं, उनको भगाने का भी प्रयास करिए, तब जाकर सिंगरौली में सुधार आएगा। क्या कहेंगे? बिल्कुल यही होना चाहिए, मेरा भी यही अपील है आपसे। जी। घर गिराए आपका? हाँ, घर गिराए हैं, घर गिरा दिए हैं। नोटिस दिए थे? बिल्कुल कोई सूचना, कोई नोटिस, कोई मुआवजा, कुछ भी हमको 1 पैसा नहीं मिला। न तो मुझे कोई सूचना दिया गया कि आज आपका घर गिरेगा, आप वहाँ पर उपस्थित रहिए। कोई सूचना, न लिखित, न मौखिक, न फ़ोन, न कोई किसी के द्वारा कोई तरह का कोई सूचना नहीं है, नहीं मुझे दिया गया। और मैंने इतना परेशान था, इतना टेंशन में था। मेरी माताजी की मृत्यु हुई थी, इसके पहले मेरी माताजी काफ़ी सीरियस थी, नेहरू हॉस्पिटल में भर्ती थीं। इलाज के दौरान उनकी अचानक मृत्यु हो गई। फिर उनका क्रियाक्रम में हम लोग हर्रई पूर्व में भाई साहब के मकान से उनका क्रियाक्रम किया गया। हम लोग सब परिवार सहित वहाँ से ताला बंद करके
मतलब दिसंबर से ही हम लोग आना जाना लगाए थे, लेकिन 15 दिन तक क्रियाक्रम में तो बिल्कुल यहाँ सब पूरे परिवार सहित रहे। उसी बीच में गिरा दौरान है। जो है ये हमारे मकान को सुनसान पाके ताला बंद देखे और हमारे मकान को गिरा के और उसमें रखे जितनी भी मेरी परिसंपत्ति थी। मैं एक बेरोजगार हूँ, पूजा पाठ कराने वाला आदमी हूँ, और उसके दौरान जो है जो भी हमारा वहाँ पर रखा था परिसंपत्ति, कथा भागवत बाँचता हूँ, जो भी मेरा रखा था वहाँ पर, मैं अपनी लड़की के शादी के लिए भी मैंने कुछ सामग्री इकट्ठा कर रखा था, मैं उसको भी वहाँ सब नष्ट नाबूद कर दिए, या ले गए या बेच दिए या चुरा ले गए। देखिए क्या किए, मैं एक मिनट बात करते हैं, एक प्रमाण के लिए एक बात करते हैं। देखिए ये अनुराग पांडे हैं जिनका घर था वहाँ, उनको एक चवन्नी का पेमेंट नहीं हुआ, लेकिन कौन से अनुराग पांडे का पेमेंट हुआ? जो मैं शुरू में क्या भाषण सुना, रसूखदार थे। ये इनके बेटे हैं, इनके घर का और इनके घर को अवैध रूप से गिराया गया है, और हमारे सामने ये अनुराग पांडे जीता जागता उदाहरण है। अब आप पूरे सिंगरौली में मैं चैलेंज देता हूं अधिकारियों को कि जिस अनुराग पांडे का घर दर्शा करके आपने 28 लाख रुपए पेमेंट किया है, उसको सामने लाके जरा बात तो करा दो हमसे, जरा चर्चा करा दो उनसे कि वो उसका घर कहाँ था, कैसा था। मतलब अवैध रूप से उन्होंने यहाँ आया। अनुराग तुम्हारा अनुराग नाम है ना? मेरा नाम अनुराग है। कसम खा के बोलना पड़ेगा, अनुराग पांडे नाम है ना? हाँ। पिता? प्रदीप कुमार पांडे। अब वो 28 लाख कौन लेके चला गया? वो कोई दूसरा व्यक्ति था जो अनुराग पांडे, पिता राजेश कुमार पांडे उसका नाम, रीवा का रहने वाला। आपका नहीं मिला? नहीं मिला। पिताजी का भी नहीं मिला ना? देखिए ये हमारे सामने प्रमाण है अनुराग पांडे। लेकिन अब हम यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जांच करा ली जाए और उस अनुराग पांडे का जो रसूखदार से जो संबंध बनाया था अधिकारियों से, वो संबंध अपने पास रखे, अधिकारी अपने पास रखें वो संबंध से काम नहीं चलेगा। यहाँ इसका जमीन गया, इसका घर गया है, घर आपने गिराया है, गुंडागर्दी से गिरवाया हो या गिराया हो, 3-3 4-4 आवेदन पड़े फिर भी सुनवाई नहीं हुई, तो इसमें संबंध नहीं चलेगा। हम उम्मीद करते हैं कि रिकवरी करके इनका पेमेंट आएगा और गिराए गए मकान का जिस प्रकार से विवेक पांडे का 28 लाख और करोड़ों रुपए का, माफ करिएगा 84 लाख और करोड़ों रुपए का भुगतान कराए, या तो फर्जी भुगतान था तो उनका कटौती कराइए, रिकवरी कराइए, या तो 84 लाख या करोड़ों रुपए का भुगतान इनका भी कराइए, क्योंकि सेम स्थिति में, सेम परिस्थिति में इनका भी घर था। तब जाकर के सच्चाई सामने आएगी और प्रजातंत्र में विश्वास होगा कि यहाँ पर शासन प्रशासन नाम की कोई चीज़ है। कंपनी की गुंडागर्दी और मनमानी नहीं चलती है, प्रजातंत्र में लोगों की आवाज़ भी सुनी जाती है। ये देवसर विधायक से भी अपील है कि ज़रा वो ध्यान से देखें, क्योंकि आपके पीछे आपके विधायक जी दूसरे लगे हैं, तैयार हैं वो कि वो भी चुनाव लड़ने के लिए, तो आपको आने वाले समय में भी चुनाव लड़ना है। इसको देखते हुए थोड़ा निर्णय ले लीजिए, चुनाव के लिए ही निर्णय ले लीजिए कि कम से कम वोट तो मांगने लायक रहें आप। हम इसी उम्मीद के साथ रखते हैं और लोगों से अपील है कि इस तस्वीर को सीरियस लीजिए। कल किसी और का घर गिरा दिया जाएगा, फिर आवाज़ बंद हो जाएगी, फिर इसको मत कहिएगा कि अतुल दुबे ने नहीं बताया, आवाज़ नहीं उठाया था, सच्चाई नहीं बताया था। इसीलिए मैं कहता हूं कि इन लोगों का पेमेंट होना चाहिए और गुंडागर्दी करने वालों के ऊपर FIR होना चाहिए, तब जाकर के लगेगा कि हाँ कुछ सही है सिंगरौली में।